आदमी ने आगे बढ़ा तो देखा कि यहाँ पर जानवरों का गोबर पड़ा हुआ है। उसने उसका परीक्षण करके पाया कि ये बिल्कुल ताजा है। इसका मतलब शिकार उनके आसपास ही है। अब उन सब ने अपने शरीर में कीचड़ लगाया और फिर धीरे धीरे उन जानवरों की तरफ बढ़ने लगा। आदमी सही वक्त देखकर हमला बोलता है, जिससे वो भैंसे डर के घाटी की तरफ जाने लगते हैं और समय पर ना रुकने के कारण आधे से ज्यादा भैंस गिर के वहीं मर जाते हैं। लेकिन उसी झुंड में से एक भैंस उल्टा दौड़कर सरदार के बेटे की तरफ आने लगता है। ये देखकर सरदार उसे यहाँ से हटने के लिए कहता है, पर ज्यादा डरने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। इतने में जानवर लड़के को अपने सिंह में फंसाकर घाटी की तरफ भागने लगता है। ये देखकर सरदार जल्दी से एक भाला जानवर के शरीर में मारता है, पर इतने में बहुत देर हो चुकी है। आदमी दौड़ के अपने बच्चे के पास जाता है तो देखता है कि वो अब भी नीचे नहीं गिरा। उसने अपने बेटे से नीचे ना देखने के लिए कहा, पर तभी उसका हाथ छूटा और वो पत्थरों से टकराते हुए नीचे गिर के बेहोश हो गया। ये जगह घाटी के एकदम बीच में था। आदमी ने ये देखकर नीचे उतरना चाहा, पर उसके कबीले वासियों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। ये भैंस लड़के को अपने सिंह में फंसाकर घाटी की तरफ भाग रहा था। ये देखकर उसका बाप उस पर हमला जरूर करता है, पर अब कोई फायदा नहीं। लड़का पूरी तरह से नीचे तो नहीं गिरता, पर घाटी के बीच में एक पत्थर पे बेहोश हो जाता है। उसके बाप के तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अब कुछ भी करके लड़के को उस जगह से बचाना नामुमकिन है, पर एक बाप के लिए बच्चे को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए देखना मुश्किल था। यहाँ तक कि वो इस गम में पूरी रात उसी चोटी पर बैठ के अपने बच्चे को पुकारता रहा। अगले दिन सुबह कबीले वाले आकर उसे अपने साथ घर लौटने के लिए कहते हैं, क्योंकि सर्दी भी आने वाली है और उनके पास अब सर्दी में खाने के लिए पर्याप्त खाना भी है। इसलिए अब वो लोग ऊपर कीरा के याद में एक स्मिथ तैयार करके वहाँ से चले गए। पर उनके जाने के थोड़ी देर बाद कीरा के पास एक गिद्ध उसे खाने के लिए आता है, पर तभी कीड़ा को होश आता है और वो अपने आप को इस जगह पर देखता है। अब वो अपने शरीर के सारी ताकत लगाकर ऊपर अपने पापा को बुलाता है, पर ऊपर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि अब तक सब लोग जा चुके थे। उनके जाते ही एक गिद्ध कीड़ा के पास आता है और उसे मरा समझकर उसके ओंठ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे होश आता है और उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। अब वो ना ऊपर जा सकता है और ना ही सही सलामत नीचे आ सकता है। अब वो खुद नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो एक ही हाथ से फिर से लटक जाता है। वो घंटों तक उसी पर लटका होता है और तेज की बारिश होती है। ज्यादा बारिश होने की वजह से नीचे काफी पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे बाढ़ आ गई हो। अब वो सोचता है और अपने हाथ छोड़ देता है। इतनी ऊंचाई से पानी में गिरने से वो बच जाता है, लेकिन उसके पैर में ज्यादा मोच आ जाती है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ता है और बारिश के गंदे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपने पैर को पत्थरों की मदद से सीधा करता है और उसे एक लकड़ी से जोड़ देता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है जहाँ से वो नीचे गिरा था, लेकिन वहाँ उसके कबीले के लोग नहीं थे। अब वो अपने घर भी नहीं लौट सकता, क्योंकि वो मीलों दूर है और ये पहली बार शिकार करने आया था। आगे एक पेड़ के ऊपर जाकर रात बिताता है ताकि जंगली जानवरों से वो सुरक्षित रहे। सुबह वो बरसात के कचुए को खाकर अपनी भूख मिटाता है, लेकिन उसका शिकार करने के लिए कुछ भेड़िए उसके करीब आ जाते हैं। वो जल्दी से उसी पेड़ पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। वो एक चाकू से उस भेड़िए पर हमला करता है, जिससे वो तुरंत नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। रात भर भेड़िए उसके नीचे आने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है तो वो देखता है सभी भेड़िए जा चुके थे। उस भेड़िए को अकेला छोड़कर वहाँ सिर्फ वही भेड़िया होता है जिसे वो एक दिन पहले जख्मी किया था। कीड़ा भेड़िए को मारने के लिए एक भाला बनाता है, लेकिन जैसे ही वो उस भेड़िए को मारने जाता है उसे भेड़िए पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि कभी भी वो किसी जानवर का शिकार नहीं किया था। अपने भाले से वो उस कपड़े को निकालकर भेड़िए का मुंह बांध देता है ताकि वो उसे काटे ना, और वो उस भेड़िए को उठाकर एक गुफा में जाता है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो देखता है उसके सामने भेड़िया आराम से बैठा है, लेकिन अब तक भेड़िया उसे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं किया था। वो बाहर जाता है और जड़ी बूटियों को लाकर उसे मिलाकर अपने जख्मों पर लगाता है। इसके बाद कीड़ा वही दवा उस भेड़िए के भी जख्मों पर लगाता है। जब भेड़िया उसे कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश नहीं करता तो कीड़ा समझ जाता है कि भेड़िया भी उसे पसंद करने लगा है, और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो शिकार पर भी जाते हैं तो साथ में, और जब दोनों साथ में शिकार करते हैं तो बड़े जानवर भी उनके आगे दम तोड़ देते हैं। लेकिन कीड़ा को अब तक अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला। सुबह होती है और भेड़िया उसे उठाता है। कीड़ा भेड़िए से कहता है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। कीड़ा को पहले ही पता चल गया था कि ये मादा भेड़िया है, यानी कि महिला। दोनों एक बड़े और साफ तालाब तक जाते हैं और अच्छे से नहाते हैं, और साथ में भेड़िया मछली भी पकड़ता है। समय बीतता है और बर्फ गिरने लगती है। दोनों मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। रात के समय कीड़ा देखता है एक जानवर उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो उस भेड़िए का परिवार होता है। वो भेड़िए कीड़ा को बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से चले जाते हैं। कीड़ा उस मादा भेड़िया को कहता है, तुम अपने परिवार के पास लौट जाओ। वो भेड़िया उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ चली जाती है। कुछ समय बीतता है और कीड़ा उस भेड़िए की खोज करता है। वो भेड़िया उसे दिख जाती है, लेकिन बर्फ टूटती है और कीड़ा नीचे पानी में चला जाता है। भेड़िया ये सब देख फौरन उसके पास दौड़ कर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। कीड़ा अपने पास रखे चाकू से बर्फ को तोड़ता है और बाहर आता है, लेकिन अभी भी उसके बचने की उम्मीद नहीं है। वो एक लकड़ी की मदद से आग जलाता है और अपने सारे कपड़े उतारकर आग की सिकाई करता है। ऐसा करने से उसकी जान बच जाती है। आगे जाने पर इन्हें एक इंसान बैठा हुआ दिखाई देता है। इंसान को देखकर कीड़ा बहुत खुश होता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है वो ठंड से जमकर मर चुका है। जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी बर्फ की वजह से जमकर मर चुका था। ये देखकर कीड़ा बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी तरह वो भी मारा जाएगा। लेकिन भेड़िया उसके गोद पर अपना सिर रखता है, उसको तसल्ली देने के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कीड़ा उसके हाथ से धनुष बाढ़ लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी इनके पीछे लकड़बग्घे पड़ जाते हैं इनका शिकार करने के लिए। वो दोनों एक गुफा में आकर छिप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक काला चीता आ जाता है और इनके ऊपर हमला करता है। भेड़िया कीड़ा को बचाने के लिए खुद के जान को जोखिम में डालकर उससे लड़ता है और भेड़िया काफी जख्मी हो जाता है, पर तभी कीड़ा अपना तीर निकालकर उस पर हमला कर देता है और वो वहीं मारा जाता है। फिर वो दोनों दोबारा निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ बर्फबारी
होने लगती है और भेड़िया घायल होने की वजह से चल भी नहीं पा रहा था। किरा भेड़िए को अपने गोद में उठाकर बर्फ के तूफान से होकर आगे बढ़ता है और आखिरकार उसका घर उसे मिल जाता है। उसके माता पिता काफी उदास बैठे थे उसकी मौत के गम में, और तभी उसके पिता देखते हैं कि उसका बेटा वापस लौट आया है और ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। किरा अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, पिताजी मैं वैसा बन गया जैसा आप चाहते थे, लेकिन अल्फा को बचा लीजिए। उसने भेड़िए का नाम अल्फा रखा है, लेकिन जब दोनों का इलाज होता है अल्फा 5 बच्चों को जन्म देती है। इनका जन्म यहाँ होने से इस कबीले के लोगों में बड़ी उम्मीद नजर आती है, क्योंकि अब उनके साथ भेड़िए भी शिकार करेंगे। और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।